Assalamualaikum. In this lecture, we will verify the law of inverse of product of matrices. What does it mean? For example, we have two matrices A and B, ठीक है. बट ये है कि इसकी कंडीशंस ज़रा नोट कीजिएगा. लेट A and B be two matrices. अगर ये हमारे पास दो matrices गिवन है और ये नॉन जीरो matrices हैं और इनको नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है. हमारे पास ये लॉ तब वेरीफाई होता है जब हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हैं. नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि इट्स डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है. अगर ये नॉन सिंगुलर है, इसी के लिए एक और टर्म यूज होती है विच इज इनवर्टिबल, ठीक है ना. इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है? इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. ये भी आपको पता होगा क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तो उसका इन्वर्स मस्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है. अगर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो लॉ है वो वेरीफाई होगा. लॉ क्या है? फॉर एग्जांपल हम ए बी पे ही अप्लाई करते हैं तो ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा? बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है. जैसे हम ट्रांसपोज का लॉ करते हैं ना कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बिल्कुल इसी तरह इन्वर्स लॉ भी एग्जिस्ट करता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल एल एम, इसका इन्वर्स लें तो हमेशा सेकंड वाली मैट्रिक्स पहले आएगी तो उस पर अलग से इन्वर्स अप्लाई होगा, देन फर्स्ट वाली मैट्रिक्स आएगी उस पर अलग से अप्लाई होगा. अब हम चेक करते हैं कि ये लॉ वेरीफाई किस मेथड से होगा. फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 3 -1 1 एंड 0, ठीक है. और बी मैट्रिक्स हम डिफाइन कर लेते हैं 0 3 -1 एंड 2. हमने लॉ प्रूव करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए बी का होल इनवर्स. हमें पता है इनवर्स तो तब अप्लाई करेंगे जब ए बी का प्रोडक्ट पहले लेंगे, तो पहले हम ए बी का प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है. तो बजाय इसके कि हम इनवर्स पहले लें, हमें कंफर्म है कि ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है कि जैसे ए का फार्मूला होता है बिल्कुल इसी तरह ए बी इनवर्स का भी होगा कि आपने पहले इस पे एडजॉइंट लेना है, ठीक है. किसका एडजॉइंट? ए बी प्रोडक्ट का. वो जो आंसर आएगा उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी से डिवाइड करना है. तो पहले हम ए बी का प्रोडक्ट ले लेते हैं 3 -1 1 0 और बी मैट्रिक्स लेते हैं 0 3 -1 एंड 2. जरा दोनों को मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? हम फर्स्ट रो को और सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें. सिमिलरली -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें एंड 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है. इसी तरह आप 3 को -1 से और 1 को 2 से, बिल्कुल इसी तरह -1 को -1 से एंड 0 को 2 से, ठीक है. मतलब दोनों रोज को आपने अलग अलग दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया. मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है मैं एक ही रो में लिख रही हूँ ताकि मैक्सिमम सोल्यूशन आपके सामने मौजूद हो. आप इक्वल टू का साइन डाल के इसको नीचे लिखिएगा, ठीक है. आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 3 zeros are 0, 0 plus 3 is 3, ठीक है. इसी तरह 3 ones are 3 and 2 ones are 2, तो -3 plus 2 is -1. सिमिलरली 0 plus 0 is 0 और नेक्स्ट एंट्रीज को देखिए तो -1 into -1 is 1 and 1 plus 0 is 1, ठीक है. तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए बी प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 3 0 -1 1. इसका मतलब है ए बी प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ रहा है. अब हमें इसी का इन्वर्स लेना है. नाउ ए बी इन्वर्स कैसे डिफाइन करेंगे? ए बी इन्वर्स को ए बी एडजॉइंट ओवर, बल्कि इसको एडजॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी. ठीक हो गया. पहले हमें क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है? डिटर्मिनेंट. जरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिफाइन करते हैं. तो ए बी मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट लेना है, तो वो जो ए बी मैट्रिक्स आई है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेते हैं, ठीक है. अब आप इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें. 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल गेट 3 - 0 विच विल बी 3. इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का जो आंसर आपके पास आ रहा है ना, वो किसकी इक्वल आ रहा है? 3 की इक्वल आ रहा है. 3 नॉन जीरो है. अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि ये इसका जो प्रोडक्ट है
ए बी का प्रोडक्ट, इसी का इन्वर्स हम इजीली ले सकते हैं। ए बी का आंसर हमारे पास 3 0 -1 1 आया। अब ए बी इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो इट मीन्स आपने एडजॉइंट ऑफ ए बी को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट 3 आया, 3 यहाँ वैल्यू पुट करना है। आप देखिए एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो आप एडजॉइंट में इन दोनों की लोकेशन चेंज करें जो कि डायगोनल एलिमेंट्स हैं और बाकियों के साइन चेंज करें तो 1 नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, इस वजह से उसका जो साइन है वो चेंज नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट 0 ही आएगा। फिर आप ये जो 3 वैल्यू आ रही है उसको थ्रू आउट द मैट्रिक्स डिवाइड कर लें, हमारे पास आंसर 1/3 1/3 0 एंड 1 आ रहा है। इसको जरा 1 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इसी स्लाइड में साथ ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर बी इनवर्स फाइंड करना है तो बी इनवर्स के लिए बी का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तब हम इसका इनवर्स ले सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट में बी मैट्रिक्स पुट करें विच इज 0 3 -1 2, ठीक है। इन दोनों में आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और उसके अलावा जो रिमेनिंग एंट्रीज दोनों आ रही हैं उनको मल्टीप्लाई करें। 0 + 3 आएगा विच इज 0 + 3 is 3। तो ये आंसर नॉन जीरो आ रहा है। अगर नॉन जीरो आ रहा है इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ बी इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ बी की जगह बी की वैल्यू पुट करें। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, 0 3 -1 एंड 2 ओवर डिटर्मिनेंट की जगह 3 वैल्यू पुट कर दे। यू विल गेट 2 0 1 -3 ओवर 3, ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई करें, हमारे पास आंसर आ रहा है 2/3 1/3 -1 एंड 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर 0 है, ठीक है। अब देखिए ए मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना था तो सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मेथड हमारे पास सेम है, ठीक है। अब हम ए इन्वर्स निकालते हैं क्योंकि ए नॉन जीरो आ रहा है तो वो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के लिए एडजॉइंट ऑफ ए जरा पुट करें तो ए हमारे पास क्या है, 3 -1 1 0 और हमें उसका एडजॉइंट लेना है। डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट की जगह 1 पुट कर दे, एडजॉइंट अप्लाई करें। 0 3 1 का साइन चेंज होगा और इस 1 का भी साइन चेंज होगा। आंसर हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है और डिवाइडेड बाय 1 आ रहा है। हमें पता है कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें सेम आंसर आता है, इस वजह से हमें सेम मैट्रिक्स पुट करनी है, ठीक है। अब देखिए हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स के आंसर को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है तो नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब देखिए हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप इस रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। हम थोड़ा सा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 0 + 1/3 और 0 + 0 आंसर आएगा। सिमिलरली जब आप सेकंड कॉलम से दोनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट -2/3 + 1 और यहाँ पे आंसर आएगा 0 1 1 + 0, ठीक है। मजीद सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पे आंसर 1/3 आएगा। यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत है, जरा एलसीएम लें, यू विल गेट दिस आंसर, हियर इज 0 एंड हियर इज 1, ठीक है। अब अगेन फर्स्ट एंट्री 1/3 आ रही है, सेकंड एंट्री भी 1/3 आ रही है, थर्ड एंट्री 0 एंड ये जो फोर्थ एंट्री आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। आप इसको कंपेयर कर दें, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ रही है। अब सर हम इन दोनों को प्रीवियस स्लाइड से कंपेयर करते हैं। ये देखें बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर है 1/3 1/3 0 1, ठीक है। और प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं 1/3 1/3 0 1 आंसर ही आ रहा है जिसको हमने इक्वेशन 1 मार्क किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें हमारा आंसर सेम आ रहा है। अगर आंसर सेम आ रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 जो हमने इक्वेशंस मार्क किए ना, हम उन इक्वेशंस की बात करें। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो जो ए बी होल इनवर्स का आंसर आया वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल आना है। इट मीन्स
जो हमारे पास लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है वो वेरीफाइबल है। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, जैसे एल एम का इनवर्स हो, तो हमें कंफर्म है कि एल एम का इनवर्स एम इनवर्स इंटू एल इनवर्स आएगा। मतलब इन जनरल ये लॉ हमेशा होल्ड करता है। बस आपने ये याद रखना है कि अगर फर्स्ट पे एल लिखा हुआ है और सेकंड पे एम है, तो जब अलग अलग इनवर्स अप्लाई करेंगे तो एम इंटू एम इनवर्स और एल इनवर्स की फॉर्म में आएगा। सिमिलरली अगर यू लिखा है ना टी एस का होल इनवर्स, तो वो किसके इक्वल होगा, एस इनवर्स और टी इनवर्स के। अलग अलग आप अप्लाई करते हैं और इसको फिर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ठीक है, एस को पहले लिखेंगे और टी को बाद में लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यही ला यू डिफाइन हो टी इनवर्स यू इनवर्स, तो वो किसके इक्वल होगा, गलत इनवर्स अप्लाई हुआ है ना, हम होल इनवर्स की फॉर्म में तो लिखेंगे बट इसमें यू पहले लिखेंगे और एस को बाद में लिखेंगे। तो दीज आर एक्चुअली लॉज इन जनरल, तो हमेशा हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हियर इज द असाइनमेंट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स के बना ना, अब जैसे फर्स्ट पार्ट है ये तो इजीली डायरेक्ट हो जाएगा, बट ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट है इनमें देखिए तीन तीन आइडेंटिटीज आ रही है ना, मतलब एक ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो आप इनको अलग अलग कंसिडर करके सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए कि इनका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो ये आइडेंटिटीज एक्चुअली होल्ड करती हैं, आप देखेंगे कि इनका आंसर सेम आएगा। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू।